हेलो साथी, आप सभी का स्वागत। अभिनंदन। सुबह के 8 बज चुके और क्लास कंप्यूटर की स्टार्ट हो चुकी है। हमारा टॉपिक चल रहा था इनपुट एंड आउटपुट। और आज दोस्तों अपना इनपुट जो टॉपिक है वो पूरा कर लेंगे, उसके बाद आउटपुट पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो और इसके एमसीक्यू क्लास है दोस्तों, वो आपके इनपुट और आउटपुट होने के बाद ही करवाऊंगा। और जिन्होंने नोट्स ऑर्डर नहीं किए दोस्तों, जल्दी से नोट्स ऑर्डर जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए, आज हम होम की बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इस चीज को सही कर लेना नोट्स के अंदर। देखो होम की, यहाँ पर होम की दोस्तों कर्सर जिस लाइन में है उसी लाइन के नहीं दोस्तों, यहाँ पर कर्सर जिस लाइन में है उसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए तो दोस्तों क्या दबाओगे आप? क्या दबाओगे बेटा आप? होम की। लेकिन पेज की शुरुआत में जाने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ होम की दबाओगे। यानी पेज के शुरुआत में, पेज के यानी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की बटन दबाओगे। ये आपका यहाँ पर, यहाँ पर पेज का उस पेज का नहीं, उस पैराग्राफ का नहीं है दोस्तों कि पैराग्राफ के लाइन में या उस, यानी आपको शुरुआत में, यानी आपके पास 100 पेज है और आपको 1 नंबर पेज पे जाना है, तो डायरेक्ट कंट्रोल के साथ होम बटन दबा दो, आप 1 नंबर पेज पे चले जाओगे। और अगर उसी पेज के, जिस पेज पे हो उसी पेज के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो दबाओ या पेज अप बटन दबा दो, तो आप उस जगह चले जाओगे दोस्तों, जो आप पेज उसी पेज के शुरुआत में। लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम की। एंड की, एंड की कर्सर लाइन के अंत में जाना। अगर यहां पर कर्सर है तो इस लाइन में यहां पर आ जाएगा। लेकिन यहां लाइन में भी चला जाता है, पेज के अंत में भी दोस्तों। यहां पर पेज के अंत में भी कर सकते हो, लाइन के अंत में भी जाता है कई बार कर्सर दोस्तों, और कई बार कर्सर है ना आपका उस पैराग्राफ के अंत में भी जाता है। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके मैं आगे दिखाऊंगा। देखो कंट्रोल एंड की, यानी कंट्रोल प्लस एंड की के माध्यम से, यानी आप डायरेक्ट एंड की जो बटन है दोस्तों वो दबाओगे तो कर्सर लाइन के अंत में जाएगा। अगर कंट्रोल के साथ एंड की का बटन दबाओगे तो डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाओगे, पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में, लास्ट लास्ट पेज पे। ये अब देखो पेज अप और पेज डाउन, ये दो बटन होते हैं। पेज पर जाना यानी पिछले वाले पर, पेज पर जाना पेज अप यानी ऊपर, यानी पिछले पेज पर जाना। आप ऐसे मत समझ लेना निचले वाले के लिए पेज डाउन, अगले पेज पर जाने के लिए। पेज अप और पेज डाउन दोनों याद रखना। पेज अप दोस्तों पेज ऊपर वाले पर, पेज डाउन पेज नीचे वाले के लिए, यानी अगले पेज पे जाने के लिए पेज डाउन और पिछले पेज पर जाने के लिए पेज अप की दबाओगे दोस्तों। जहां पर आपका पेज डाउन दबाते हो कि दोस्तों, जहां पर आपका कर्सर है वर्तमान स्थिति वाले पेज के अगले नेक्स्ट पेज पर चले जाओगे पेज डाउन करते दोस्तों। यानी यहां पर कर्सर है, यहां पर मैंने पेज डाउन दोस्तों, ये देख लो, एक बार चेक करके दिखा दो। ये देखो कहां पर जा रहा है, अगले पेज पे चला गया, यहाँ पर 17 नंबर पेज हो गया और पेज अप कर दिया। ये थोड़ा सा दोस्तों ये अपनी पीडीएफ रहेगी, इसलिए दोस्तों वो अपने एमएस वर्ड के अंदर प्रॉपर काम करता है, ठीक है। चलो अब देखो कॉम्बिनेशन मॉडिफायर की दोस्तों, ये क्या होती है? कॉम्बिनेशन की साधारण भाषा में देखा जाए तो मॉडिफायर की वे की होती है जिनका प्रयोग किसी अन्य बटन में होने वाले कार्य को परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर डेफिनेशन लिख सकते हो कि वे की जिसका किसी अन्य बटन में होने वाले कार्य को परिवर्तन करने के लिए किया जाने वाले की कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन या मॉडिफायर की। ये कौन कौन सी होती है? एग्जामिनर यही साधारण पर्सन अगर पूछता है तो ये कौन कौन सी होती है कॉम्बिनेशन की? एक तो होती है कंट्रोल, एक होती है अल्ट, एक होती है शिफ्ट, एक होती है विंडो। कंट्रोल दोस्तों डायरेक्ट दबाओगे कोई अर्थ नहीं बनेगा दोस्तों, कोई मतलब नहीं है। कंट्रोल दबाते रहो, एल्ट दबाते रहो, शिफ्ट दबाते रहो, कुछ मतलब नहीं होगा। उसी के साथ अगर कोई अन्य बटन दबाते हो तो ही कार्य करेगी, यानी किसी अन्य की के साथ मिलकर कार्य करती है। कीबोर्ड में संख्या प्रत्येक की 2 होती है, कंट्रोल भी 2 होते हैं, अल्ट भी 2 होते हैं, शिफ्ट भी 2 और विंडो भी 2 होती है दोस्तों। अब काफी बच्चे कह देते हैं कि सर ये 2 क्यों होती है, खराब हो जाती है इसलिए काम आती है। नहीं बेटा, ये कई बार आपको कीबोर्ड के अंदर अपने जो प्रैक्टिकल वगैरह अपने टाइपिंग वगैरह करते हैं उनके लिए आसानी रहती है कि यहाँ पर अल्ट वो अपने इंटर करने के लिए, इसलिए दोस्तों होती है, ठीक है। इंटर भी 2 होते हैं, इंटर बटन है वो भी 2 होता है, स्पेस बटन एक ही होता है, याद रखना। कंट्रोल एल्ट शिफ्ट विंडो, ये आपकी 4 आपकी कौन सी होती है दोस्तों? कॉम्बिनेशन की, जिनकी कीबोर्ड में प्रत्येक की संख्या 2 होती है। कंप्यूटर में कीबोर्ड पर किसी विशेष उद्देश्य हेतु बनाए गए बटन या स्पेशल पर्पज दोस्तों बटन भी कहा जाता है। याद रखना, स्पेशल पर्पज बटन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट लगाकर दोस्तों। कई बार डायरेक्ट पूछ ले स्पेशल है अपने पर्पज बटन कौन से होते हैं, आप कहोगे सर आपने तो ये बताया नहीं।
स्पेशल पर्पज की दोस्तों, ये आपकी कंट्रोल एट शिफ्ट विंडो। एंटर की दोस्तों, एंटर की का सर्वाधिक आप प्रयोग करते हो दोस्तों, कि अपने मोबाइल के अंदर भी कीबोर्ड होता है, उसके अंदर भी आप एंटर की होती है, जिसे कहते हैं रिटर्न की दोस्तों। क्या कहते हैं? रिटर्न की, यानी आप रिटर्न वापस उस पे जा रहे हो। रिटर्न किसी को भेज रहे हो आप दोस्तों, किसी को अपने बाबू सोना को मैसेज करते हो, तो आप वहां पर एंटर बटन दबाते हो, ओके, फिर एंटर करते हो, रिटर्न तो जा रहा है उसके पास रिप्लाई, ओके बटन के रूप में कार्य करती है। स्क्रीन पर टाइप डाटा को कंप्यूटर तक भेजने हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी एंटर बटन का किसके लिए आप प्रयोग करो? कोई भी डाटा आपने इनपुट किया, इनपुट डाटा को दोस्तों कंप्यूटर तक भेजने का कार्य भी दोस्तों कौन कर रहा है? एंटर की बटन ही कर रही है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे रिटर्न या एंटर बटन भी कहते हैं। चलो, एमएस वर्ड में कर्सर अगली लाइन में ले जाना दोस्तों, यानी कर्सर अगर आप एंटर बटन दबाओगे एमएस वर्ड में कार्य करते समय, तो एंटर की के प्रयोग से दोस्तों कर्सर जिस लाइन में है उसी से अगली लाइन में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कर्सर चला जाएगा। यहाँ पर कर्सर आपने एमएस वर्ड में एंटर बटन दबाया तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा अगली लाइन पे ऑटोमेटिक दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। एक होता है दोस्तों एस्केप बटन, वो वैसे शायद इस नोट्स में है या नहीं दोस्तों, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट। अगर एस्केप यहाँ पर लिखवा देता हूँ आप, कोई बात नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे एस्केप बटन दोस्तों, एस्केप बटन क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम को दोस्तों क्या करना, किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए, किसी वर्तमान चालू किसी प्रोग्राम या प्रोसेस को रद्द करने के लिए, प्रोग्राम से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक दोस्तों किस सॉफ्टवेयर के अंदर एस्केप बटन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ लिया जाए तो टेली सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर एस्केप बटन है पीछे जाने के लिए, और कोई बटन ही नहीं काम करता दोस्तों टेली का दोस्तों, जब काम करते हो तब। चलिए, अब आता है आपने कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट दोस्तों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मिलकर कॉम्बिनेशन जो की होती है वो हमेशा याद रखना। यानी कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है दोस्तों, कॉम्बिनेशन वो वाले जो आपके कंट्रोल एल्ट शिफ्ट वाले, जो मिलकर दोस्तों किस तीन चार अपने बटन दबा के साथ में कार्य करते हैं, उनसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। एक पर्सन आजकल एग्जामिनर का हमेशा दोस्तों ट्रेंड बदल चुका है, दिनेश बोर्ड का भी, वो अपना चेंज करके फॉर्मेट बनाता है, पेपर को अपने कंप्यूटर को लैंग्वेज आधार पर खेलने का प्रयास करता है, और उन्हीं आधार पर आपके नोट्स है। देखो, कंट्रोल एल्ट प्लस डिलीट, यानी कंट्रोल दबाओगे, एल्ट दबाओगे, प्लस डिलीट बटन बटन दबाओगे तो क्या काम करेगा? इस चीज के माध्यम से कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने हेतु उपयोग हुआ, सिस्टम हैंग होने पर इसका उपयोग दोस्तों। आपके पास कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप है, मोबाइल भी हैंग हो जाता है तो आप रिस्टार्ट कर देते हो ना, लैपटॉप भी आप या कंप्यूटर को किस माध्यम से करोगे? कंट्रोल के साथ एल्ट, आपने कोई भी विंडो खोल रखी है, कोई भी सॉफ्टवेयर खोल रखा है, वो हैंग हो जाए तो आप डायरेक्ट बटन दबा दीजिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट, तो आपके सामने दोस्तों आपकी विंडो ओपन होगी, उसमें रीस्टार्ट का भी ऑप्शन होगा या पूरे ऑल विंडो क्लोज करने का भी ऑप्शन होगा। इसके माध्यम से भी इस कार्य को किया जा सकता है। और मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं बेटा, जो हमने क्वेश्चन किए थे कंप्यूटर के सामान्य परीक्षा में, शानदार क्वालिटी के शानदार लेवल के पर्सन थे। क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा थे, आप ऐसा मत सोचिएगा सर ने इतने सारे क्वेश्चन किस लिए करवाए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके, आपको पता लग सके कि इन नोट्स के माध्यम से कितने पर्सन बन सकते हैं। काफी बच्चे तो मुझे कहते हैं कि सर ये अपने 94 पेज की अपने नोट्स दिए हमें, इनमें से पर्सन आ जाएगा क्या? मैंने कहा इन नोट्स के माध्यम से एक टॉपिक से मैंने 175 पर्सन आपको दिए हैं। वो कहां से लाए हो? इस नोट्स के माध्यम से तो लेकर आए हो। एक टॉपिक से 175% निकालना, लगभग 13-14 पेज की पीडीएफ है उससे दोस्तों। तो आप समझ सकते हो नोट्स कितने हाई लेवल के दोस्तों नोट्स हैं। थोड़ी सी राइटिंग दोस्तों साफ क्लियर नहीं होगी, लेकिन क्वालिटी जरूर है कि कंटेंट में दोस्तों कि आपको शानदार आसान भाषा में वो कंटेंट मिले, ठीक है। चलिए, चलिए, इंसर्ट की दोस्तों, इंसर्ट की क्या काम करती है? इंसर्ट की भी बटन होता है दोस्तों आपके। इंसर्ट मोड को ऑन व ऑफ हेतु प्रयोग दोस्तों इसका किया जाता है। इंसर्ट मोड को ऑन व ऑफ करने हेतु दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। पहले से स्टोर डाटा पर ओवरराइट करने हेतु दोस्तों, आपने कोई भी डाटा लिख रखा है उस पर ऊपर और लिख रहा है दोस्तों, उसके लिए आपका इंसर्ट बटन का प्रयोग करते हैं। फ्यूज की या ब्रेक की दोस्तों, फ्यूज की द्वारा रोकी गई सूचना को वापस शुरू करने हेतु दोस्तों, फ्यूज की द्वारा आपने कोई भी सूचना आपके द्वारा लिखित ने या रोकी गई है, उसको वापस से सूचना को शुरू करने हेतु दोस्तों आप इस की का प्रयोग बटन दबाएंगे।
अब इसमें लैंग्वेज ज्यादा मैं क्या समझाऊं बेटा। अब काफी बच्चे कहते थे सर इससे पीयूष में बटन में क्या होता है। अब क्या तो आपके सामने देख लो। चलो अब आते हैं माउस दोस्तों। इसमें आपकी बैक स्पेस की वगैरह आपको सारी बता दिया, बैक स्पेस की बता दी, डिलीट बता दी, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पीयूष ब्रेक दोस्तों, पीयूष ब्रेक, पीयूष ब्रेक दोस्तों बता दिया, इंसर्ट बता दिया, स्पेस बार बता दिया क्या, स्पेस बटन बताया या नहीं बताया मुझे थोड़ा बहुत दोस्तों याद नहीं है, तो मैं आप यहाँ पर लिखवा देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर लिख रखा है तो भी मैं स्पेस बार कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है, लंबा बटन दोस्तों, जो यहाँ पर होता है ना आपका लंबा सा, वो स्पेस बार होता है, जिसके माध्यम से दोस्तों आपका इसका प्रयोग दोस्तों टाइप करते समय अक्षरों व अंकों में बीच खाली स्थान दोस्तों स्पेस छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वो आपका कौन सा होता है दोस्तों, स्पेस बटन होता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दोस्तों कौन सी तरफ, और कुछ बचा ही नहीं है ना, इतना ही तो है, एक बार मैं देख लेता हूँ दोस्तों अपने नोट्स में। ठीक है, सही है। अब चलते हैं माउस की तरफ। माउस ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। क्या है ये, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है दोस्तों। माउस किस प्रकार का इनपुट, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका आकार किस प्रकार का होता है, चूहे का आकार के समान होता है दोस्तों, जिसके कारण तो माउस कहते हैं। ये एक जीयूआई पद्धति पर आधारित है दोस्तों। जीयूआई पद्धति क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों। इस पद्धति पर यह कार्य करता है दोस्तों। इसकी जनक कौन है, डगलस एंजल बर्ड, जो 1964 में इसका निर्माण किया था दोस्तों। कौन है, डगलस एंजल बर्ट, जिनके द्वारा 1964 के अंदर इसका निर्माण किया था, जिसका प्रयोग चित्र बनाने में, टेबल बनाने में, आकृति बनाने में, इन आदि में दोस्तों इसका प्रयोग आपका किया जाता है। आकृति वगैरह हो गई, चित्र हो गए, टेबल हो गई दोस्तों, या अन्य किसी भी प्रकार का कोई डिजाइन बनाना है उसमें आपका इसका प्रयोग करते हैं। अन्य नाम है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस दोस्तों, यानी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। चलिए, माउस में तीन बटन होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक राइट बटन, एक दोस्तों लेफ्ट बटन, और एक स्क्रॉल बटन दोस्तों, जिसके स्क्रॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं राइट बटन दबाता हूं, ये आपका इसमें काम नहीं कर रहा है क्या। चलिए मैं विंडो की होम स्क्रीन पर लेके चलता हूं दोस्तों। ठीक है ठीक है, मैं आराम से बताऊंगा दोस्तों, ऐसे थोड़ी है कि आपको जल्दबाजी के अंदर। अब देखो मैं यहाँ पर कौन सा राइट बटन क्लिक करूं दोस्तों, ये देखो किसी भी फाइल का यहाँ पर अब मान लीजिए यहाँ पर मैं मुझे आपके, ये देखो इस ये फाइल है, इसकी मुझे राइट क्लिक बटन दबाता हूं तो इसकी सारी चीजें खोल सकते हैं। ये फाइल को ओपन करने के लिए, या दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी वगैरह देखने के लिए, फाइल कब बनाई गई इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन राइट क्लिक बटन करके देख सकते हो। और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक बटन दबाता हूँ तो डबल क्लिक, जैसे लेफ्ट बटन डबल क्लिक करूंगा तो ये फाइल डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। देखो ये ओपन हो गई। ठीक है, ये ओपन करने का काम दोस्तों कौन करता है, ये लेफ्ट क्लिक। और स्क्रॉल बटन देखो, एक बार स्क्रॉल बटन यहाँ पर लेकर चलता हूँ, ये देखो स्क्रॉल, इसमें दोस्तों स्क्रॉलिंग ये काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपको कोई भी चीज करके बताए, प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ दोस्तों, इससे मुझे भी संतुष्टि मिल जाती है और आपको भी संतुष्टि मिल जाती है दोस्तों। बाया बटन, अब बाया दोस्तों कौन सा, लेफ्ट बटन। ये क्लिक डबल क्लिक किया नहीं, ये डबल क्लिक किया था ना अभी दोस्तों फाइल को ओपन करने को। और दोस्तों इसको आप क्लिक करते हैं दोस्तों, एक बार और बता दें ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। चलो चलो चलो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो अपना जो लेफ्ट क्लिक है, ये अब देखो दबाए रखा है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है दोस्तों। यहाँ पर कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस फाइल को, ये ड्रैग एंड ड्रॉप दोस्तों, इस फाइल को कहीं पर भी ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, तो आप कहते हो सर होता क्या है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप दोस्तों, यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप दोस्तों, इसे करने के लिए दोस्तों किसका बटन, आप फाइल का स्थान बदलने के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, फाइल का स्थान बदलने के लिए किसी को इसको प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। एक बार क्लिक करके उसमें कहीं पर भी क्लिक किए रखना होता है। अब आता है राइट क्लिक, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी देखना। अभी हमने चेक करके बताया लेफ्ट, आपने राइट क्लिक किया था तो फाइल की प्रॉपर्टी देखने के लिए, या अन्य कोई भी इंफॉर्मेशन देखने के लिए दोस्तों, या लैपटॉप वगैरह को रिफ्रेश करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रॉल बटन यार पेज को मूवमेंट करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन, ये तीन बटन होते हैं। माउस तो दिखाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप मोबाइल के अंदर सर्च कर लेना दोस्तों। ठीक है, अब देखो माउस के प्रकार, सर्वप्रथम दोस्तों माउस के प्रकार, मैकेनिकल माउस, ये माउस वायर के माध्यम से कनेक्ट रहता है दोस्तों, यानी मैकेनिकल माउस होता है दोस्तों वो अपने वायर, पहले वाले यही दोस्तों ज्यादातर इनका ही प्रचलन था वायर वालों का। इसमें ट्रैक बॉल का उपयोग होता है, रूलर माउस भी कहा जाता है दोस्तों। मैकेनिकल माउस कौन से होते हैं, जो वायर से कनेक्ट होते हैं,
ट्रैक बॉल का उसके अंदर उपयोग होता है, और दोस्तों किसे से रोलर माउस भी कहा जाता है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। मैकेनिकल माउस को वायर की सहायता से कनेक्ट होते हैं। अगला ऑप्टिकल माउस दोस्तों, ऑप्टिकल माउस प्रकाशीय रूप में कार्य करते हैं, यानी प्रकाश तरंगों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। लेजर या एलईडी का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी प्रकाश के तरंगों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। वायरलेस माउस रेडियो वेव्स का उपयोग कार्य करते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट और ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग दोस्तों। आपने दोस्तों वायरलेस माउस देखे होंगे, वो आपने कभी दोस्तों, आप ज्यादातर आजकल अपने प्रत्येक शॉप के अंदर वायरलेस ही माउस लगे होते हैं, क्योंकि आसान रहती है केबल वगैरह की। उसमें दोस्तों एक होता है ट्रांसमीटर, वो अपने लैपटॉप की या किसी भी डिवाइस में कनेक्ट करना, वहां पर कनेक्ट कर देते हैं और माउस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। और रिसीवर के उपयोग करके दोस्तों ट्रांसमीटर और रिसीवर, जो रिसीवर है इसका उपयोग करके दोस्तों इसका उपयोग किया जा सकता है, और रेडियो वेव्स किरणों का इसके अंदर। और दोस्तों वाईफाई के मध्य जो ये वायरलेस माउस है ना, ये वाईफाई के माध्यम से भी कनेक्ट होते हैं आजकल दोस्तों वायरलेस वाले, और रेडियो वेव्स की किरणों के आधार पर भी काम करते हैं, यानी इंफ्रा, जो इंफ्रा रेज है दोस्तों उनके माध्यम से भी कार्य करते हैं। ये आपका माउस हो गया। माउस में दोस्तों स्क्रॉलिंग करना, पॉइंटिंग का उपयोग करना दोस्तों, सभी में प्रयोग आप कर सकते हो। चलो, और कुछ बचा ही नहीं दोस्तों। अब चलते हैं स्कैनर की तरफ। स्कैनर भी दोस्तों किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों, ये आपने ई मित्र वगैरह पर जाते हो, फॉर्म वगैरह भराते हो, वहां पर देखा होगा ना आपने, जो आपने फॉर्म भरते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, आपकी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का तो कार्य करते हैं। आपके पास कोई भी मार्कशीट है, मार्कशीट को आपने उसने दी, और उसने किस में दोस्तों हार्ड कॉपी दी, आपने उसको सॉफ्ट कॉपी में बदल लिया दिया दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके द्वारा हार्ड कॉपी डाटा को सॉफ्ट कॉपी में बदला जाता है। ये प्रिंटर के विपरीत प्रकार के डिवाइस है दोस्तों। प्रिंटर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपको देगा, और ये क्या करेगा, आपसे डॉक्यूमेंट लेके कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेगा दोस्तों। यार यानी फाइल को पीडीएफ जेपीजी सेव करने का कार्य करता है। पीडीएफ में हो गया या जेपीजे में हो गया दोस्तों, इन सभी में कार्य करने का काम करता है। पीडीएफ दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों, याद रखना पीडीएफ की फुल फॉर्म पोर्टेबल, पोर्टेबल है डॉक्यूमेंट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट दोस्तों, ये इसकी फुल फॉर्म है। याद रखना, इंपोर्टेंट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इस फॉर्मेट में कार्य करता है। डॉक्यूमेंट पर लाइट बीम डालकर स्कैनिंग की जाती है। डॉक्यूमेंट पर किसका प्रयोग दोस्तों, लाइटिंग आपके बीम डाल के। फ्लोरोसेंट बल्ब का उपयोग इसके अंदर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट स्कैन करेगा, इमेज स्कैन करेगा दोस्तों, उसके लिए किसका प्रयोग किएगा, फ्लोरोसेंट बल्ब का प्रयोग इसमें करता है। पहले हार्ड कॉपी लेगा आपसे, जो कागज पर छपी होगी, उसको स्कैनर में डालेगा, स्कैनर डाल के डिजिटल कॉपी बना लेगा, उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य स्कैनर करता है। इसकी आकृति दोस्तों आपने ई मित्र वगैरह पर जाके देख लेना, उसे कह देना इसके अंदर दिखा दो, या मोबाइल के अंदर भी देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है आपका, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के दोस्तों आपके जो हैंड हेल्ड स्कैनर आते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर आते हैं, सीट फीड स्कैनर आते हैं दोस्तों, फीड, ये अलग अलग होते हैं, वो आपको इतने ज्यादा डीप में नहीं जाना। ओसीआर दोस्तों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन दोस्तों, ये होता है हाथ से लिखे डाटा को संपादन योग्य यानी टेक्स्ट में बदला जाता है। अब अपने हाथ से लिखे नोट्स है, इनको अगर मुझे दोस्तों का राइटिंग बढ़िया राइटिंग के अंदर होते हैं, तो सारे नोट टेक्स्ट में फॉर्मेट में बदले जा सकते हैं। ये कौन कार्य करता है दोस्तों, ओसीआर। आपने दोस्तों कभी आपने गूगल खोला होगा, गूगल नहीं खोला तो चलिए अभी दिखा देते हैं। चलिए 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 चलिए, अभी यहाँ पर तो नहीं खुलेगा क्या, चलो चलो यहाँ पर किस प्रकार खोलेंगे आप, चलो यहाँ पर दिखाई देते हैं आपको। आप निराश मत होना कि सर हमें ये चीज नहीं दिखाई आपने। और देखो यहाँ पर ये है दोस्तों आपका, कभी आपने गूगल ओपन करो, वहां पर ये इस प्रकार का गूगल लेंस वाला है ना, यहाँ पर ओपन करो, यहाँ पर अपलोड फाइल पे चले दो, यहाँ पर कोई भी फाइल आपके पास है उसको यहाँ पर कर दो इंसर्ट, तो आपको टेक्स्ट में फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देगा। ये कार्य दोस्तों आपका ओसीआर ही करता है, ओसीआर फॉर्मेट ये दोस्तों, यानी हाथ से लिखे डाटा को संपादन योग्य बनाने हेतु। खोज किसने की थी, इजी बर्ग के द्वारा दोस्तों ओसीआर टेक्नोलॉजी की खोज की जाती है, जिसकी दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है ओसीआर के अंदर दोस्तों। कौन, आपके
जो आपके अपने ईजी आपके वर्ग है ना, इनका सर्वाधिक दोस्तों योगदान है। ओसीआर दोस्तों आपके एडिटिंग या संपादन या फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है। और दोस्तों याद रखना, यह कौन सी पद्धति पर कार्य करता है? हस्तलिखित डाटा को दोस्तों ASCII में रूपांतरण करने का कार्य करता है। इसका मतलब क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों कई बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, इंपोर्टेंट लगा सकते हो। ASCII के रूपांतरण में कार्य करेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज दोस्तों, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने का। ये हो गया ओसीआर। एक होती है OMR दोस्तों, आज का सर्वाधिक आपका, यही तो किस्मत डिसाइड करती है दोस्तों। OMR आजकल दोस्तों एग्जामिनर जो अपनी कॉपियां वगैरह आती है ना आपकी, OMR फॉर्मेट में तो आती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, ऑप्टिकल मार्क रीडर दोस्तों, इसमें आपके कागज पर पेन या पेंसिल के माध्यम से जो निशान बने ना, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का पता लगाया जाता है। उसके माध्यम से दोस्तों आपकी परीक्षा की जांच होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को उत्तरों को ओमार सीट की जांच करना है तो ओमार का प्रयोग किया जाता है। जो वस्तुनिष्ठ आपके प्रतियोगी जो आपके वो वैकल्पिक प्रश्न पत्र होंगे, उनकी ही जांच कर पाएगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने थ्योरेटिकल दे दिया और ओमार मशीन के अंदर डाल दी वो चेक कर देगा, नहीं कर पाएगा दोस्तों। ओमार रीडर दोस्तों जो आपके 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन कितने हो, लेकिन वो अपने बहुविकल्पीय प्रश्नों या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को चेक करेगा। परीक्षाओं की ओमार चेक करना है दोस्तों। आपने वीडियो दोस्तों पीएसपी क्लासेस पे चैनल पर शॉर्ट वीडियो देखा होगा आपने, हमारे जो ऑफलाइन सेंटर की दोस्तों जो अपने सेंटर है दोस्तों, उसके जो कॉपियां वगैरह चेक होती है उसका वीडियो हमने एक जारी में दिखाया भी था। इस प्रकार की कॉपी चेक होती है। पुराना वीडियो अभी तो नहीं है, लगभग 2021-22 का होना चाहिए, तब लगाई थी ये ओमार सीट वाली। चलिए MICR दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर दोस्तों। MICR आजकल बैंकों में, आजकल क्या दोस्तों बैंकों में प्रयोग किया जाता है इसका। इसके द्वारा चुंबकीय स्याही में से लगे डाटा को पढ़ा जाता है। बैंक में चेक पढ़ने हेतु इसमें कोड होता है 9 अंक का दोस्तों। क्या होता है? 9 अंक का कोड होता है। मैं पूरा बता देता हूँ 9 अंक का कोड किस प्रकार का होता है। आपने चेक बुक देखी होगी, चेक बुक के नीचे दोस्तों आपका कोड लिखा होता है, उसमें दोस्तों 9 अंक होते हैं। 9 अंक का मतलब है वहां पर दोस्तों आपके पहले 3 अंक होंगे दोस्तों, यानी पहले 3 अंक होंगे किसी शेयर का नाम दोस्तों। आपका शेयर है दोस्तों, जैसे आपका बीकानेर है तो PKBIK लिख सकते हो या बीकेन जो भी है। उसके बाद अगले 3 होंगे बैंक का नाम, आपकी SBI बैंक में खाता है दोस्तों, SBI हो जाएगा। 3 नाम ये हो गए। उसके बाद होगा अंतिम 3 नाम बैंक ब्रांच के बारे में बताते हैं, बैंक ब्रांच कौन सी है। जैसे बीकानेर की तो बीकानेर ब्रांच के बारे में, उसके बारे में दर्शाता है। ये आपकी इस प्रकार 9 अंक के होते हैं। उनकी पहचान करने के लिए ही आपका MICR मशीन का प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का दोस्तों। यानी आपके चुंबकीय स्याही से छपे अक्षरों को पढ़ा जाता है, जिसे सभी बैंक चेक पर कुछ विशेष अक्षर जो चुंबकीय स्याही से छपे होते हैं, उसे MICR द्वारा ही पढ़ा जाता है दोस्तों। चलिए, एक होती है बार कोड रीडर दोस्तों। ये काली और खड़ी रेखाओं का समूह होता है दोस्तों। बार कोड रीडर क्या होता है? काली और खड़ी रेखा है दोस्तों। आपने बुक वगैरह पीछे देखते हो दोस्तों, इस प्रकार की लाइनें 2 3 4 5 इस प्रकार लिखा होता है, जिसके माध्यम से जानकारी स्टोर किया जाता है। और इसके नॉर्मन जोसेफ दोस्तों इसके जनक हैं। बारकोड के रिकॉग्निशन भी है, बारकोड रीडर भी दोस्तों कई जगह फुल फॉर्म मिलती है, रिकॉग्निशन भी कर सकते हो। RECOGNIT दोस्तों, रिकॉग्निशन दोस्तों, इस ये फुल फॉर्म है। इस पर दोस्तों आपके कोड पढ़ा जाता है, जिसका जनक दोस्तों आपको या नॉर्मन जोसेफ, या दोस्तों इसके अलग अलग नॉर्मन जोसेफ भी मिलता है और एक बर्नार्ड मिल्ट भी है दोस्तों। यहाँ पर लिख देना नोट्स के अंदर ताकि दोनों याद रहे। बर्नार्ड मिल्ट दोस्तों, ये भी जनक आपका है BCR का दोस्तों। और इसके माध्यम से दोस्तों आपके पुस्तकालय हो गए, बैंक हो गए, शॉपिंग मॉल हो गए, सुपरमार्केट हो गए, वहां पर ये आपके लगे होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कौन से पैटर्न पर कार्य करता है? यूपीएससी पैटर्न पर यह कार्य करता है। यूपीएससी पैटर्न का मतलब है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के आधार पर दोस्तों कार्य करता है। लेजर बीम के माध्यम से प्रयोग करते हैं। और एक आपको उदाहरण दे देता हूँ दोस्तों, अपने जो अपने आदर्श बोर्ड को दोस्तों एडमिट कार्ड के अंदर भी आते नहीं है कि वो QR कार्ड आता है, या अपने वो इस प्रकार की लाइन आती है, या शॉपिंग मॉल वगैरह देख लेते हो, वहां पर प्राइस उसी के माध्यम से दोस्तों पीछे लगा होता है दोस्तों। ये QR इस प्रकार का दोस्तों बार कोड अपना इस प्रकार का, उसके माध्यम से वो प्राइस स्कैन करते हैं। वो स्कैनर होता है, वो कौन सा होता है दोस्तों? आपका लेजर बीम के माध्यम से उनको स्कैन करने का कार्य करता है।
और QR दोस्तों, ये तो सर्वाधिक प्रचलित ही है आजकल दोस्तों, इसका ही जमाना है। क्विक रिस्पॉन्स कोड दोस्तों, QR कोड का क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, जैसे ही आपने स्कैन किया तुरंत आपको जानकारी मिल गई। वर्गाकार दोस्तों रूप होता है, इसका रूप किस प्रकार वर्गाकार होता है। जनक है डेंसो वे, जापान कंपनी के दोस्तों द्वारा इसका विकास किया गया था। और कौन है जनक आपके, डेंसो वेव दोस्तों। और इसमें कोड होती है ना उसकी 15 बिट की आपकी लेंथ होती है, कोड लेंथ कितनी होती है 15 बिट की। भारतीय QR कोड के जनक है NPCI दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों, इसके द्वारा ही आपने निर्माण किया गया था। मोबाइल के माध्यम से भी स्कैन किया जा सकता दोस्तों, इनको मोबाइल में तुरंत दोस्तों आप पेमेंट करने के लिए QR कोड का इसी पे प्रयोग करते हो। QR कोड में 3 वर्ग होते हैं, 3 वर्ग का मतलब है दोस्तों आपका QR कोड इस प्रकार का हो गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक वर्ग हो गया, आप देखना गौर करके दोस्तों, आपके पास QR कोड होगा उसका यहाँ पर, फिर यहाँ पर दोस्तों पूरी जानकारी दर्शाई जाती है। और कोड लेंथ होती है 15 बिट की दोस्तों। चलिए अगला आता है ट्रैक बॉल दोस्तों। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है, ट्रैक बॉल ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस के समान ही दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, माउस से कम स्थान ग्रहण करता है दोस्तों ट्रैक बॉल। यानी आपको छोटा सा ट्रैक बॉल मोबाइल के अंदर सर्च कर लेना दोस्तों, यहाँ पर मैं सर्च करके बताऊंगा, यहाँ पर फिर आपकी क्लास बंद हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं सर्च कर रहा हूँ। ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, माउस के समान उपयोग करता है, माउस से कम स्थान ग्रहण करता है, ये फिंगर प्रेशर का महसूस करके ही कार्य करता है दोस्तों। यानी आपको उसके ऊपर बॉल लगी होती है, उसके माध्यम से उनको घुमाते हो, उसके प्रेशर से ही काम करते दोस्तों। और इसका उपयोग दोस्तों CAD कंप्यूटर ऐप के एडिट डिजाइन के अंदर प्रयोग आपका सर्वाधिक चिकित्सा और आपके CAD क्षेत्र में किया जाता है। एक होती है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये भी पॉइंट इनपुट डिवाइस है, उपयोग वीडियो गेम खेलने और रोबोट कंट्रोल करने के लिए। रोबोट का जो आपके रोबोट चलाते हैं उनके पास ये जॉयस्टिक होता है, उसके माध्यम से इसको प्रयोग किया जाता है। कंट्रोलिंग छड़ी 360 डिग्री पर घूर्णन करती है, कितने डिग्री पर 360 डिग्री पर घूर्णन करने का कार्य करती है। लाइट एंड स्टाइलिश दोस्तों ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उपयोग स्क्रीन में इनपुट देने के हेतु दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीन में इनपुट देना है तो इसका प्रयोग करेंगे। डिजिटल बोर्ड पर लिखने हेतु दोस्तों भी इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल दोस्तों सर्वाधिक डिजिटल बोर्ड का ही जमाना है, वहीं पर आपका इसका प्रयोग किया जाता है, वो आपका यही आपका लाइट एंड स्टाइलिश होता है। डिजिटाइजर ये एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, हाथ से लेकर डाटा को कंप्यूटर कोड में बदलना उपनाम है ग्राफ टेबल दोस्तों, इसे कहा जाता है डिजिटाइजर। वेब कैमरा ये भी इनपुट डिवाइस है, उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, वीडियो रिकॉर्डिंग, इमेज कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। अब आपसे जो भी आप डिवाइस आएंगे ना इनका दोस्तों याद रखना ये इनपुट डिवाइस है, आपसे ऐसा प्रश्न कभी नहीं पूछेगा ये काम क्या करेंगे। अब दोस्तों जो आगे डिवाइस आएंगे आपसे पूछेगा इनपुट डिवाइस है या निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। MIDI दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस दोस्तों, इंटरफेस। और RFID दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दोस्तों, ये दो फुल फॉर्म है। MIC माइक्रोफोन, उपयोग वॉइस इनपुट देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य इनपुट डिवाइस की बात करें दोस्तों बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर दोस्तों ATM, डिजिटाइजिंग टेबलेट, मैप तैयार करना, किमबोर्ड टैग रीडर दोस्तों कपड़ों पर प्रयोग, डिजिटल कैमरा हो गया, टच पैड हो गया, लैपटॉप पर काम लिया जाता है, टच स्क्रीन दोस्तों मोबाइल कीबोर्ड, रेलवे स्टेशन दोस्तों आदि, और लाइट पेन दोस्तों इनका सर्वाधिक दोस्तों इनमें प्रयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक सेंसर मशीन है वो भी इनपुट है आपका, बायोमेट्रिक लेके फिर देगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर दोस्तों वो भी आपका डाटा लेके अंदर देगा। डिजिटाइजिंग टेबलेट है वो भी मैप तैयार करना आदि इसमें प्रयोग है। और टच पैड हो गया दोस्तों, लैपटॉप वगैरह में लगा होता है ना टच पैड, वो आपका इनपुट डिवाइस में आ जाता है। टच स्क्रीन दोस्तों मोबाइल की टच स्क्रीन है वो भी इनपुट है। लाइट पेन भी टच आपका इनपुट डिवाइस है। ये प्रमुख आपके इनपुट डिवाइस हो गए। यहाँ पर दोस्तों आपका इनपुट टॉपिक पूरा होता है दोस्तों। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, इनके पूरे के पूरे MCQ अपने पहले आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ की क्लास हो जाएगी। चलिए।